हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12वीं का हिंदी का लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। वो 5 लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग का जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। और जो मैं आपको 5 प्रश्न बताने वाला हूं, आपके एग्जाम में लगातार 6 सालों से पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। वो 5 प्रश्न कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि हम में वाक शक्ति ना होते तो क्या होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में 100% आएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। यदि हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो आपको लिखना होगा व्यक्ति लूज पूज गूंगा बनकर रह जाता है। क्या कह रहा है समझिएगा। व्यक्ति लूज पूज गूंगा बनकर रह जाता है। वह अपना सुख दुख दूसरे को नहीं बता पाता है। क्या करता है, वो अपना सुख दुख दूसरे को नहीं बता पाता है। मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता। क्या कहता है कि मनुष्य को इतना विकास नहीं हो पाता, कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता यदि वाक शक्ति ना होता उसके पास। यानी कि बोलने की शक्ति अगर नहीं होता किसी के पास तो वो किसी को अपना दुख सुख नहीं सुना पाता। आपको इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि वाक शक्ति का महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाक शक्ति का महत्व क्या है। तो आपको लिखना होगा कि वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने मनोभावना प्रकट कर पाता है। क्या करता है, वाक शक्ति के कारण ही क्या करता है व्यक्ति अपना जो मन में जो भावना होता है वो दूसरे में प्रकट कर देता है। क्या करता है, दूसरे के नजदीक प्रकट करता है। अपने दुख सुख दूसरे को सुना पाता है। क्या एक दूसरे के दुख सुख में सहायता हो पाता है। क्या होता है, एक दूसरे के दुख सुख में सहायता हो पाता है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा कि वाक शक्ति क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। यह प्रश्न वो प्रश्न है कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% ये प्रश्न आएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आपको लिखना होगा यह बातचीत का श्रेष्ठ कला है। क्या है, यह बातचीत का श्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत कला की आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या होता है कि सहृदय की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है आपका क्या, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में होता है। तो आप लोग को लिखना होगा उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से हुआ। वहां एक सिख लड़का दुकान पर मिले। लड़का मामा के केस धोने के लिए और लड़की रसोई के लिए बरियां खरीदने गई थी। दोनों के मिलन और परिचय से कहानी का आरंभ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाव वाले बाजार से हुआ है। वहां एक सिख लड़का दुकान पर मिले। लड़का मामा के लिए केस धोने के लिए और लड़की रसोई के लिए बरियां खरीदने गई थी। दोनों के मिलन और परिचय से कहानी का आरंभ हुआ था। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। तो आपको लिखना होगा फिरंगी मेम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे। क्या लिखना होगा, फिरंगी मेम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को फ्री में
पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।